हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 1 2 हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? टेकिंग द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, हमने यूनिवर्सल सेट लिया है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स, हमें इसके कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। ये दिया है हमको कि एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर और इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यही बताया था मैंने कि किसी का भी कॉम्प्लीमेंट लगाना है, उसके आगे ऐसा 1 सा बना देते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है। अगर हमारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, क्या बोला है? यूनिवर्सल सेट जो है वो सेट है हमारा नेचुरल नंबर्स का, है ना। अगर हम इवन नेचुरल नंबर के अलावा देखें, इवन नेचुरल नंबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें इवन और ओड दो ही टाइप्स के नंबर होते हैं, है ना, इवन एंड ओड नेचुरल नंबर में। तो इवन हमारा ऑलरेडी दे रखा है, इवन नहीं होना चाहिए, है ना, नॉट। तो क्या बचेगा? सिर्फ ऑड नंबर्स। तो हम लिख देंगे x इज़ अ ऑड नेचुरल नंबर। अगर इवन नहीं है तो ये क्या होगा? ऑड होगा। दो ही तो नंबर होते हैं बस। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोला? x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। अगर ऑड है तो हम इवन ले लेंगे। अपोजिट एक तरह से कॉम्प्लीमेंट क्या है? अपोजिट ही तो है ना, एक तरह से नेचुरल नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोला? x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल है 3 का। नेचुरल नंबर्स तो सारे पॉजिटिव ही होते हैं, तो नेगेटिव का तो हम ले नहीं सकते। तो x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो हम क्या लिख देंगे? x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर ये बोला है कि पॉजिटिव मल्टीपल है, अब देखो पॉजिटिव ही हो सकते हैं, बस नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर्स बोला है। तो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 अपोजिट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है? x इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसका अपोजिट x इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, अच्छा अभी आगे भी पार्ट्स हैं इसके। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है? x इज़ अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अगर x नेचुरल नंबर है जो कि हमारा 3 और 5 से डिवाइड हो रहा है, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। एंड डिविजिबल बाय 5, 3 and 5 हो रहा है, तो हम लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, कि 3 और 5 से डिविजिबल ना हो रहा हो, है ना। नेक्स्ट है x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इसका अपोजिट क्या लिख देंगे? x इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट है x इज़ अ परफेक्ट क्यूब, तो हम लिख देंगे x इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सबके कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बस क्या होता है? अपोजिट। कि अगर कोई परफेक्ट क्यूब है तो दूसरा क्या होगा? ना हो परफेक्ट क्यूब, है ना। यहाँ पे देखो क्या बोला है? x की वैल्यू जो है +5 कैसे आएगा? x + 5 इज इक्वल टू 8 आएगा। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें 8 - 5 विच इज़ 3, दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू 3 दे रखी है, तो हम क्या लिख देंगे कि x नॉट इक्वल टू 3, कि x 3 ना हो, है ना। अगर यहाँ पे x 3 दिया है तो हम इसका अपोजिट x 3 ना हो। 8th पार्ट था ये हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 9th पार्ट। क्या बोला है? इसमें भी वही सेम x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें 2x + 5 इज इक्वल टू 9, तो 2x इज इक्वल टू 9 - 5 हो जाएगा विच इज़ 4। तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 उधर जाके डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा? 2x की वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि x नॉट इक्वल टू 2, x 2 ना हो। यहाँ पे देखो क्या बोला है कि जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है, तो हम मतलब ऐसे भी प्रॉपर लिख सकते हैं, ठीक है। एंड और क्या कंडीशन हो सकती है? ग्रेटर है और इक्वल भी है, तो दूसरी क्या कंडीशन बच गई कि लेस देन 7 है उसका अपोजिट, है ना। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हम लिख देंगे। एंड ये दे रखी है कंडीशन, ठीक है। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू देखें तो 2x उधर 1 जाके माइनस हुआ तो 9, x की वैल्यू निकालो 9/2 विच इज़ 4.5। 4.5 से बड़ी है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें नेचुरल नंबर चाहिए, डेसिमल में नहीं, तो 9/2, ठीक है। तो 9/2 से बड़ी है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि उसका अपोजिट। एक तो यहाँ इक्वल नहीं था तो हमने यहाँ इक्वल लगा दिया, यहाँ ग्रेटर देन था यहाँ लेस देन लगा दिया। क्लियर है? अपोजिट लिखना है बस हमको। इसके हो गए कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अपना 4th क्वेश्चन। इफ़ यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए में दे रखे हैं हमको सेट, ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, वेरीफाई करना है हमको। ये कैसे वेरीफाई करेंगे? देखो A यूनियन B, पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
विच इज़ ए यूनियन बी का नॉट, मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लें। ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी को कंबाइन करके, विच इज़ 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये सारे नंबर आ गए। और इसका नॉट निकालना है, ए यूनियन बी का नॉट, मतलब ये सारे एलिमेंट्स ना हो। यूनिवर्सल सेट में चेक करेंगे, ये सारे एलिमेंट्स को हटा के बाकी सब लिख देंगे। देखो 1 नहीं है तो लिख देंगे, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, तो 9। ये हो गया हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अगर राइट हैंड साइड में देखें, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो सबसे पहले ए नॉट निकालें, मतलब ए में जो एलिमेंट्स ना हो। ए में क्या है, 2, 4, 6, 8, क्या नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है एंड 9 नहीं है, तो ये ए नॉट हो गया। अब निकालते हैं बी नॉट। बी में है 2, 3, 5, 7, क्या नहीं है, 1, 2, 3 ऑलरेडी है, 4, 5 है, 6, 7 है, 8 एंड 9, ये हो गया। अब हमें निकालना है इनका इंटरसेक्शन, मतलब इनमें इन दोनों में क्या कॉमन है। देखो 1 कॉमन है, ठीक है, 1 कॉमन है और 3 नहीं और 9 कॉमन है बस। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, बस यही प्रूव करना था। तो हम लिख देते हैं हैंस वेरीफाइड या फिर हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट, सेम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, इस बार ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, मतलब ए और बी में क्या कॉमन है। देखो 2 कॉमन है, 3 नहीं है, 6 भी नहीं है और 8 भी नहीं है, तो बस 2 ही कॉमन है, ठीक है। अब इसका नॉट, मतलब बी के अलावा सब कुछ, जो बी में है 2 को छोड़ के सब कुछ है ना। तो क्या क्या है यूनिवर्सल सेट में बचा, सब कुछ ही बच गया, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, बस 2 को हटा दिया, ठीक है। राइट हैंड साइड देखेंगे तो क्या है, ए नॉट यूनियन बी नॉट। तो पहले ए नॉट निकालें, ए में जो है उसके अलावा 2, 4, 6, 8 को छोड़ के, तो 1, 3, 5, 7, 9। बी नॉट निकालेंगे, बी के एलिमेंट्स को छोड़ के, 1, 2, 3 है, 4, 6, 8, 9, ठीक। अब इनका यूनियन, इनको कंबाइन करके क्या आएगा, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। देखो इक्वल आ रहे हैं, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई और हैंस वेरीफाइड। क्लियर है, इजी था। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना फिफ्थ पार्ट, क्या बोल रहा है, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबके लिए हमें वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। इससे हमारा जो अभी हमने देखा ना, इससे हमारी एक चीज़ प्रूफ हुई है। देखो क्या हुई है, देखो यहाँ पे भी ऐसी है कि ए यूनियन बी के नोट को हम क्या लिख सकते हैं, ए नॉट यूनियन बी नॉट, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। देखो ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर हम इन दोनों से मैच करें, क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन इंटर बी, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए यूनियन बी का नॉट। अभी हमने ये प्रूफ किया है ना, और यही इससे प्रूफ करके हमारे 2 फार्मूलाज बने हैं। तो सबसे पहले उसने प्रूफ करवाया और फिर हमारा फार्मूला बताया है। और मैंने आपको ये सारे फार्मूले बताए भी थे डी मॉर्गन्स लॉ वाली प्रॉपर्टी में भी, कि हम इसको अगर खोलना चाहें तो हम इसको ऐसे खोल सकते हैं, है ना, बस ये अपोजिट हो जाते हैं साइन, ठीक है। अब बनाते हैं ए यूनियन बी का नॉट का वेन डायग्राम कैसे बनता है। पहले हमने वेन डायग्राम बनाया, ए बनाया एंड बी बनाया, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज यू, यूनिवर्सल, ठीक। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा हमारा, पूरा ए यूनियन बी ये होगा, इंटरसेक्शन को छोड़ के ए और बी को कंबाइन करके, यही सारा होगा, ये वाला अंदर का, है ना। पर बोला है नॉट, नॉट मीन्स ए यूनियन बी को हटा के सब कुछ, विच इज दिस, ए यूनियन बी को हटा दिया, बाकी सारा यूनिवर्सल सेट ले लिया, यही बन गया, बस ए यूनियन बी को हटा दिया। सेम ऐसी देखो, ये भी तो सेम ही है, यही तो लिखा है इधर भी, बस हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, फॉर्मूला होता है ना, और इसका भी सेम क्या बनेगा, यही डायग्राम बनेगा, ए बी
सारे बन जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा इसका वेन डायग्राम क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपने फिफ्थ का आई थिंक थर्ड फोर्थ पार्ट भी थे क्या, नहीं, चलो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपना सिक्स्थ क्वेश्चन। क्या बोला है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। क्या बोला है कि हमारा एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें क्या बोला है कि x इज़ अ ट्रायंगल, x इज़ अ ट्रायंगल है ना, इन अ प्लेन, कि प्लेन में एक ट्रायंगल है। ठीक है, और ए सेट में क्या बोला है, ए को भी अगर हम डिफाइन करना चाहें तो सेम वे लिख देंगे कि x इज़ अ सेट ऑफ ऑल x, वही सेम अ ट्रायंगल, कौन सा अभी हम देखेंगे, अ ट्रायंगल सेम यही विद एट लीस्ट, यही बोला है ना सेट ए में, तो बस वही सेम लिख देना है, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। हमें निकालना है ए नॉट। अब देखो यहाँ पे हैं सारे ट्रायंगल्स, ठीक है, एक्सिस ऑल ट्रायंगल्स लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे सारे ट्रायंगल्स जो कि है, जिसमें सारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आएंगे, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, स्केलन, है ना। ए में क्या बोला है, एट लीस्ट वन एंगल 60 डिग्री से अलग हो। एट लीस्ट मतलब एक या एक से ज़्यादा। अगर एक ट्रायंगल है उसमें एक एंगल या फिर एक से ज़्यादा एंगल 60 डिग्री से अलग हो, यही चीज़ बोली है। इसका अपोजिट क्या होगा कि सारे एंगल 60, और सारे एंगल 60 किस में होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो हम लिख देंगे कि x इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर है, दोबारा बताती हूँ, एक सेकेंड। क्या बोला है, x इज अ ट्रायंगल विद एट लीस्ट का मतलब हमेशा ध्यान रखना है कि एक या एक से ज़्यादा एंगल डिफरेंट हो 60 डिग्री से। अगर डिफरेंट बनाना है तो इसका अपोजिट, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका अपोजिट क्या होगा, सेम बनाने हैं तो सारे 60 डिग्री हो, और सारे 60 डिग्री किस में होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अपना सेवेंथ क्वेश्चन। क्या बोला है सेवेंथ क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक, ए यूनियन ए का इंटरसेक्शन, तो ए का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनियन होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, अगर हमारा यूनिवर्सल सेट है, समझ लो 1 2 3 4, ए में हमारे कुछ सेट्स हैं 1 and 2, हमें ए नॉट निकालना है। तो क्या होगा, 1 2 को हटा दो, क्या बचा 3 4। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ क्या बोला था, ए और ए इन नॉट को, ए और ए नॉट को कंबाइन कर दो तो क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 यही आएगा। और ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट ही है, तो इसलिए ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। अब देखो फाई का नॉट मैंने बताया था क्या होता है, यूनियन। फाई का नॉट मैंने बताया था यूनियन होता है प्रॉपर्टीज़ में। तो यूनियन में से अगर हम कॉमन लेंगे ए को, यूनियन में से ए को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ए ही तो आएगा, है ना। अगर इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 1 और 2, जो कि क्या है, ए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट है ए और ए नॉट का इंटरसेक्शन। जो हमने ए और ए नॉट का इंटरसेक्शन निकाला है, देखो इसमें क्या कोई कॉमन आएगा, ए और ए नॉट का इंटरसेक्शन कुछ कॉमन नहीं है, तो विच इज़ 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूनियन नॉट। मैंने बताया था यूनियन नॉट क्या होता है, 5। अगर हम 5 का इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, मतलब कुछ भी नहीं का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या होगा, कुछ भी नहीं, तो ये भी क्या हो गया, 5। क्लियर है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम करेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट हो, चैप्टर 1 में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। और आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे मेरे साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।